नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बच्चों, आज हमारी इस सेशन की अंतिम वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो आज जो भी अभ्यास कार्यपत्रिका बची हुई हैं, मैं उनको आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप सारे उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं एक बार फिर से कार्यपत्रिका। ये वैसे तो मैंने आपको कक्षा में पूरी समझा दी है, फिर भी चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। कालिदासः, छोटी की मात्रा आ जाएगी। विद्वान, ना पर हलंत आएगा बस। रत्न नहीं होता, रत्नम होता है, ठीक है। माँ लग जाएगा हलंत वाला। और बही, छोटी की मात्रा। काष्ठिकः, पंडिता, एकाकी, सानंदम और वेशभूषा। इसमें से देखकर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आकर्ण्य, आ उपसर्ग है, कर्णय धातु है, अल्य प्रत्यय है, ठीक है। परीक्षितुम, परिउपसर्ग, ईक्ष धातु, तुमुन प्रत्यय। तुम जहां शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय। परिवृत्य, परिउपसर्ग, वृत्त धातु, ल्यप प्रत्यय। यह अंत में दिख रहा है, ल्यप प्रत्यय। आलिंग्य, आ उपसर्ग, लिंग धातु, ल्यप प्रत्यय। वि उपसर्ग, ईक्ष धातु, ल्यप प्रत्यय। निहि उपसर्ग, चित धातु, ल्यप प्रत्यय। वि उपसर्ग, क्री धातु, ल्यप प्रत्यय, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है उचित अव्ययपदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित अव्यय पदों को रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। पहले देखिए शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। साधु, साधु यानी बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा। समम यानी समान। अन्यथा, और अध्यव आज ही। कृते के लिए, एकदा एक बार। और इव के समान। समम यानी समान और इव यानी के समान। अब देखिए इनका प्रयोग देखें। इदम कार्यम कुरु, जहां पर कुरु दिख जाए यानी आज्ञार्थक काल लोट लगा, तो अध्यव मैं, इदम कार्यम इस कार्य को आज ही करो, ठीक है। वृक्षा सत्पुरुषा इव भवन्ति। वृक्षः सत्पुरुषः, वृक्ष जो है सत्पुरुष के समान होते हैं। के समान, तो इसमें समम नहीं आएगा, इव आएगा। सह जना मम पित्रा अस्ति, वह जन, वह व्यक्ति मेरे पिता समान है। पिता समान और सत्पुरुष के समान, इनमें बहुत हल्का सा समझने वाला फर्क है। इव के समान, समम यानी समान, ठीक है। अब आप कहें वृक्ष जो है मेरे पिता के समान है या समान है। पिता समान तो नहीं हो सकता, के समान कह सकते है ना, सत्पुरुष के समान। लेकिन कोई व्यक्ति है वो पिता समान हो सकता है, ठीक है। राजा भोज कालिदासम अपृच्छत्, राजा भोज ने कालिदास से पूछा। ये कौन सा हो गया, लंग लकार, तो एकदा, ठीक है। एतानी फलानी मम मातुः सन्ति, तो क्या जाएगा, कृतये, ये फल मेरे माता के लिए हैं। त्वम अत्रत गच्छः अन्यथा अहमेव गमिष्यामि, तुम यहाँ से जाओ अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है बच्चों। उचित विभक्ति रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब उचित विभक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। बही शब्द में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और इस पूरी पंक्ति में बही शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो हम सीधे सीधे आंख बंद करके बही शब्द लगा देंगे। राज्यात्, भोजः कालिदासम बहि अकरोत्, भोज ने कालिदास को राज्य से बाहर किया। अब हम चिन्ह देखें तो भी से, और बही जहां शब्द आ गया वहां पंचमी विभक्ति। चलिए, समम मित्रम नास्ति, माता के समान। समम तृतीय विभक्ति, मातृ शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा मात्रा। मात्रा समम मित्रम नास्ति, माता के समान कोई मित्र नहीं है। कवया राज्यसभायाम प्रविशन्ति, कवि राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। में पर सप्तमी विभक्ति, ठीक है। लेकिन राज्यसभा याम बनता, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यसभा। प्र उपसर्ग, विष धातु हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बनेगा, राज्यसभा। माता कदापि न क्रुध्यति, ये ध्यान रखना बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही हम विभक्ति लगाते हैं। माता पुत्र पर कभी क्रोधित नहीं होती। अब पुत्र पर, में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन जिसमें क्रुद्ध दिख जाए, रुच यानी अच्छा लगना, क्रोध यानी क्रोध करना, ये ऐसे शब्द दिख जाए, वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी, जहां जिस पर क्रोध किया जाए, तो जिस पर, किस पर क्रोध करे, माता क्रोध नहीं करती, पुत्र पर, तो जिस पर किया जाए ना किया जाए क्रोध, क्रोध देखते ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें कर देना है, तो क्या बनेगा, पुत्राय। विना बालम क्रंदती, तो यहाँ पर विना के विना योगे द्वितीय तृतीय एवं पंचमी, तो यहाँ आप कोई भी लगा दें।
दुग्धम लगा दे, दुग्धेन लगा दे या दुग्धात लगा सकते हैं, क्योंकि विना योगे द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, विशेषण पदानाम विशेष्य पदे से मेलनम कुरुत। सदालंबा सरस्वती, सदाधारा धारा, मंडिता पंडितः, महान महान क्या आ जाएगा बताओ, महान आ जाएगा विद्वांसः, कष्टप्रदा कल्पना, ललिता काव्य रचना, श्रीहीना राज्यसभा। ये सभी आपके पाठ में आए हुए हैं, है ना। चलिए हो गया पंचदश पाठ, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं दशमः पाठ से, ठीक है। दशमः पाठ से शुरू करते हैं। पदानाम शुद्ध रूपम लिखत, ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। व्यापारी में छोटी ई लगी हुई है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। दृश्य शलगम हटाकर स षटकोण वाला। संरक्षणम ना नहीं आता, क्या आता है णा। क्षति ही, प्रतिष्ठा छोटी की मात्रा, क्षति में भी छोटी की मात्रा, प्रतिष्ठा में। सहस्त्रम नहीं है, ये सहस्रम है, सा में ही रा की मात्रा आएगी। संपत्ति नहीं होता, संपत्ति होता है। पुष्ट आदर्श सत्वरम, आदता और अंत में माँ, ठीक है। तेनाली रामः, ठीक है, रामा नहीं होता, तेनाली रामः होता है। चलिए फिर से देखिए, उचित अव्यपदे रिक्त स्थानानि पूरित। पहले पदों का अर्थ समझिए, ततः बाद में, किमर्थम किस लिए, पुनः दोबारा, कति कितना, अतः सबको पता है, अतः ये नहीं तो ऐसे करके जो उसमें प्रयोग किया जाता है। सहसा अचानक, और सत्वरम शीघ्र ही, और कथम कैसे। स्वकथनम पुनः वद, अपना कथन दोबारा बोलो। एतस्य पुस्तकस्य मूल्यम रूप्यकाणि, जहाँ रुपये आ गए वहाँ सबसे बड़ी बात है कितने से शब्द होगा। कति रूप्यकाणि सन्ति। वृष्टि अभवत, सहसा वृष्टि अभवत। प्रथम स्नानम ततः भोजनम, पहले स्नान फिर भोजन। तब त्वम एतत् कार्यम किमर्थम करोषि, तुम यह कार्य किस लिए कर रहे हो। सत्वरम धाव तव अनुज क्रंदति, शीघ्र भागो तुम्हारा भाई रो रहा है। अहम तव गृहम आगच्छामि, मैं तुम्हारे घर कैसे आऊं, ठीक है। सह सत्यम वदति अतः तस्मिन् विश्वासम कुरु, वह सत्य बोल रहा है इसलिए उसका विश्वास करो, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका अव्ययपद। इस प्रकार से अव्ययपद आपको भरने हैं। ये देखिए, संधि संधि विच्छेदम वाकुरुत। अब ये संधि संधि विच्छेद करनी है। न जमा अस्ति नास्ति, नमः जमाते नमस्ते, तथा जमा एव तथैव, राज जमा आज्ञा राजाज्ञा, रक्षार्थम रक्षा जमा अर्थम, अद्य जमा एव अद्य, ठीक है। अब देखिए, विशेषण पदानाम विशेष्य पदे से मेलनम कुरुत। तो विशेषण को विशेष्य से मेल करना है। जैसे प्रमुखः व्यापारी, प्रमुख व्यापारी था ना, चिरकाल पोषिता, लंबे समय से जिसको पोषित किया, क्या थी वो, शिखा, पंडित की शिखा। साधारणः जनः, कौन बोलता है, ये व्यापारी बोलता है, अहम तो साधारणः जनः अस्ति, है ना, याद कीजिए। पंच स्वर्ण मुद्रा, तीक्ष्णतरा बुद्धि, दयालु महाराजा, ठीक है। अधोलिखितानि वचनानि कह वदति कम वदति। अगर प्रश्न आता है कह वदति कम वदति, तो आपको सिर्फ इसमें प्रश्न मिलेंगे, ये कॉलम नहीं मिलेंगे, स्वयं बनाकर आपको लिखने हैं, ठीक है, खुद से। ततः सिद्ध्यतु स्ववचनम, अपना वचन सिद्ध कीजिए। किसने कहा, राजा कृष्णदेव राय ने। किससे कहा, तेनाली रामम से। ये ध्यान रखना, जहाँ कह वदति पूछा गया है वहाँ विसर्ग आएगा, जहाँ कम वदति पूछा गया है वहाँ माँ आएगा हलंत वाला। पंच स्वर्ण मुद्रा पर्याप्ता, 5 स्वर्ण मुद्रा पर्याप्त है। किसने कहा, किससे कहा, राजगुरु ने तेनाली राम से। तो राजगुरु तेनाली रामम, अस्माकं सर्वस्वम तु राज्ञः अस्ति। व्यापारी ने तेनाली राम से कहा, व्यापारी ही तेनाली रामम। मित्र तव कथनमेव सत्य प्रमाणितम, तुम्हारा कथन तो सत्य प्रमाणित किया गया। तो राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामम, ठीक है बच्चों। चलिए, एकादश पाठ है, फटाफट से देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। एकादश पाठ प्रिया पुत्री, जल्दी जल्दी करते हैं। पदानाम शुद्ध रूपम लिखत। रचयित्री, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी किस पे, जिस पे चैपे लगे उस पर हटाकर या पे लगा देंगे। वात्सल्यमयिता आधा आ जाएगा, सेम आएगा। सम्यक माँ आधा हो जाएगा। यशस्विनी, तो छोटी बड़ी ना में बड़ी की मात्रा। सम्माननीय, तो सम्माननीय बड़ी की मात्रा ना पर। जन्मदात्री, तो ना आधा हो जाएगा। स्नेहिनी, तो हा पे मात्रा आ जाएगी और ना पे बड़ी की मात्रा।
अद्यत्वे एक मात्रा आएगी, वंचिता वा पर बिंदी आ जाएगी, चिता अनुस्वार, संस्कारः सा पर आधा, सा पर बिंदी आ जाएगी और सा आधा कारः। ठीक है, शब्द रचनम कुरुत, जैसे पठनम बना है वैसे गमनम, कथनम, रक्षणम, शिक्षणम, नमनम। ठीक है, अब देखिए लिंग परिवर्तनम कुरुत, लिंग परिवर्तन करना है तो देखिए एतादृशः का क्या बनेगा, एतादृशी, नरः का नारी, साहसिका साहसिनी, निवासी निवासिनी, पुत्रः पुत्री, अभिनेता अभिनेत्री, स्नेही स्नेहिनी। ठीक है, अब देखिए भिन्न प्रकृति पदम चुनुत। अब आपको इसमें से अलग जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो चुनने हैं, अलग जो है ऑड इवन जो होते हैं। ठीक है, आदर्श ही, स्नेह ही, संस्कार ही, शिक्षाया। आदर्श, स्नेह, संस्कार ये तीनों गुण हो गए, शिक्षा अलग हो गई। ठीक है, संगीत में, नृत्य में, अभिनय में केवलम, संगीत नृत्य अभिनय ये कला हो गई, केवलम अलग हो गया। केवल यानी केवल ही, मतलब ये ही, इस तरह से। न्यून, अधिक, निश्चय, उच्चय। न्यून कम, अधिक ज्यादा, उच्च यानी ऊंचा, निश्चय नीचे नीचे, निश्चय का मतलब होता है नीचे नीचे, और उच्चय का मतलब उच्च ऊपर ऊपर। यहाँ सिर्फ इतनी सी की बात हो रही है, यहाँ पर नीचे नीचे अलग शब्द है। ठीक है, विलोम पदानी मेलियत। स्वस्थम का हो जाएगा अस्वस्थम, यहाँ पर देख रहे हो साइड में। प्राचीन यानी पुराना, तो क्या हो जाएगा, नया का नूतन बोलते हैं तो नूतना। हास्यम हंसना, रोदनम रोना। ठीक है, इसके बाद स्वधनम अपना धन, तो क्या आ जाएगा, परधनम पराया धन। पुरा पहले, तो अद्यत्वे आज। पतितम गिरना, तो उन्नतम उठना। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, पर्यायवाची पदानि लिखत। माता का हो जाएगा जननी, बाला बालिका, कुटुंबाय परिवार, पत्नी भार्या, पर्व उत्सव, क्रंदनम रोदनम। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से उचित अव्ययपद। किमर्थम किस लिए होता है, यद्यपि जबकि, अद्यत्वे आज ही, सम्यक ठीक, यदि सब समझते हैं, तरही के बाद, और प्रायः अधिकांश। ठीक है, देखिए यद्यपि अद्य अवकाश है परम वयम कार्यम करिष्यामि, जबकि आज अवकाश है फिर भी हम कार्य करेंगे। अहम स्व कार्यम सम्यक करिष्यामि, मैं अपना कार्य ठीक प्रकार से करूंगा। सह अस्माकं गृह प्रायः आगच्छति, वह हमारे घर अधिकांश आता है। अद्यत्वे शिक्षाया प्रसारः भवति, आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है। यदि नागरिका शिक्षिता तर्हि देशस्य विकास है, यदि नागरिक शिक्षित होंगे तो ही देश का विकास होगा। त्वम चलचित्रम किमर्थम न पश्यसि, तुम्हारा चलचित्र फोटो किमर्थम किस लिए नहीं, तुम ये फोटो किस लिए नहीं देख रहे हो। ठीक है बच्चों, द्वादशः पाठ एकाकी वृक्ष। ठीक है, इसमें पदानाम शुद्ध रूपम लिखत। निर्माणाय, तो ये रा की मात्रा है वो माँ पे आ जाएगी। ठीक है, अवशिष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा अवशिष्ट, ट आ जाएगा। ठीक है, अवागमनम नहीं होता, आवागमनम होता है, तो आ की मात्रा आ जाएगी, बाकी सेम। स्मृति में छोटी त में छोटी की मात्रा स्मृति ही। पक्षी न की जगह पक्षी न आ जाएगा। णकार, रावण वाला ण। रचयिता के जगह या पे मात्रा आएगी छोटी की, रचयिता। संरक्षणम, सा पे मात्रा आएगी, सा पे बिंदी आएगी, सम, ये रा पर लगी हुई है वो सा पे आ जाएगी। सद्बुद्धि, बुद्धि में छोटी की मात्रा आएगी, बाकी सेम है। वृक्षारोपणम नहीं होता, वृक्षारोपणम होता है, तो ना की जगह णा आ जाएगा, बाकी सेम। प्राणी नह नहीं होता, णा में छोटी की मात्रा आ जाएगी, प्राणी नह होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये शुद्ध रूप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पद परिचय लिखत। पद परिचय देना है। अविद्यत, अविद्यत में विद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ईक्षे, ईक्ष धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। अमोदंत, मुद धातु है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है मोद, क्योंकि मोद से रूप चलते हैं, जैसे मोदती, मोदते, मोदंते। ठीक है, इसलिए लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें भी वर्तते, व्रत धातु है, वर्त से रूप चलते हैं, जैसे भू धातु, भू यानी होना, रूप कैसे चलते हैं, भवती, भवती से चलते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्त से रूप चलेंगे। ठीक है, जायते, जन धातु, जाय से रूप चलेंगे।
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभाषे भाष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है बच्चों, उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित क्रियापद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, उचित क्रियापद की जो इसमें कौन सी क्रियापद लगेगा, एक वचन का, द्विवचन का या बहुवचन का। जैसे रोचते एक वचनम है, रोचे द्विवचनम है, रोचनते बहुवचनम। मयम खेलनम क्या आएगा, मयम होता है, मयम यानी मुझे। अस्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति में मयम एक वचन में आता है तो क्या आएगा, रोचते, क्योंकि एक वचन करता है, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की। उद्याने पुष्पाणि, उद्यान में पुष्पाणि समझ लीजिए बहुवचन, क्या है ये पुष्पाणि, बहुवचन। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो क्रिया कौन सी आएगी, शोभते शोभते, शोभेते शोभनते, इसमें आएगी शोभनते, बहुवचन की क्रिया। वयम मातृभूमि, वंदे वंदावहे वंदामहे, ये शब्द रूप जो हैं चल रहे हैं आत्मनेपदी धातु में, ये जो क्रिया है आत्मनेपदी धातु में, धातु रूप। तो इसमें वयम शब्द क्या है, वयम शब्द है मध्यम पुरुष का बहुवचन, सॉरी उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, वंदा महे। ठीक है, तो त्वम सफलताम, वंदा महे। जैसे नहीं समझ आया तो देखिए, पठामी पठावा पठामा, महा आ गया, माँ जहां पर आ गया, जैसे आप देखिए माँ आ गया, जैसे क्या बनेगा, वंदा महे। त्वम सफलताम, अब त्वम के साथ हमेशा सा का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठ सी लिख सी, तो उसी से हम देखेंगे क्या बनेगा, लब से, तुम्हें सफलता प्राप्त हो, तो हम सफलता लब से। सह गुरुम विद्याम याचते, वह गुरु से विद्या मांगता है, तो सह एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, याचते। ठीक है, उचित विभक्ति पदम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति पद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परितः पर्वता संति, अब देखो यहाँ पर वन के चारों ओर पर्वत है, वन के चारों ओर पर्वत है, तो यहां पर वन के, काके की षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर वनम आया है, क्यों, क्योंकि परिता जहां देखते हैं वहां वनम ही आएगा। ठीक है, सूर्य अस्ते पक्षिण स्वनिडानी गच्छन्ति, सूर्य अस्त होने पर पक्षी अपने घोंसले में आ जाती है, तो सूर्य। सह अद्यापि स्मरति, वह अपने पितामह को याद करता है, पितामह यानी दादाजी। तस्य स्वरेण मधुरेण स्वरेण वातावरण मनोहरम अभवत, उसके मधुर स्वर से किसका चिन्ह है, से द्वारा तृतीय विभक्ति, तो मधुरेण स्वरेण वातावरण मनोहरम अभवत। अहम प्रतिदिनम प्रभु वंदे। ठीक है, अब देखिए तरु, तरु यानी वृक्ष, खगा खेचर, पवन वायु, भूमि धरा, प्राणी जीवः, पशवः वंचरा, हे ईश्वर हे प्रभु, और सूर्य से अरुणस्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए पदानाम पद परिचय लिखत, फिर से पद परिचय। इसमें जो प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, रश्मया, तो रश्मि शब्द होगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पक्षिणा, पक्षिण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। रचयितारम, रचयित्री द्वितीय विभक्ति एक वचन। रात्रौ, रात्रि सप्तमी विभक्ति एक वचन। हे प्रभु संबोधन एक वचन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी आपकी कार्यपत्रिका हो चुकी है। त्रयोदश पाठ्य की मैंने कार्यपत्रिका आपको लास्ट वीक के वीडियो में दी थी। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई भी परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।